हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे हम लोगों ने न्यूटन्स के 3 रूल पढ़े हुए हैं, 3 लॉ पढ़े हुए हैं। फर्स्ट लॉ उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ मोमेंटम। इसी तरह जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है ये कि जो थर्ड लॉ में हमें क्या पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन interaction between two object. Force applied by first on second is equal and opposite to force applied by second on first. तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इस तरह से एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये हमारी एक टेबल है और इसके ऊपर इस तरह से बुक रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बैलेंस किस तरह से होता है, ये हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थर्ड लॉ समझना है। तो थर्ड लॉ में क्या सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 बॉडी होनी चाहिए और दोनों बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, बुक एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल एक अलग ऑब्जेक्ट हो गई, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए और दोनों कैसे हैं, कॉन्टैक्ट में है। तो यही कंडीशन होनी चाहिए एक्शन रिएक्शन लॉ में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना फोर्स बुक टेबल के ऊपर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स टेबल बुक के ऊपर अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिनोट किया गया है कि जो बुक है टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है FTB। इसका मतलब है T मीन्स यहाँ टेबल है, B मीन्स बुक है, फोर्स ऑन टेबल बाई बुक। ठीक है, तो उतना ही फोर्स टेबल किसके ऊपर लगाएगी, बुक के ऊपर लगाएगी। तो इसको हमने एक्शन रिएक्शन की वजह से R से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो RBT हो गया फोर्स ऑन बुक बाई टेबल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स अगर यहाँ पे बुक टेबल के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो टेबल भी बुक के ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। लेकिन इनकी देखिए जो टेबल है वो बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और जो बुक है वो टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम इन दोनों फोर्स में रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या आएगा, FTB इक्वल माइनस FBT। इस तरह से अगर हम इसको RBT ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं FBT। RBT इसलिए लिख दिया था क्योंकि जितना बुक टेबल के ऊपर एक्शन लगाएगी फोर्स उतना ही ये क्या रिएक्ट करेगा, तो उसे रिएक्शन फोर्स की वजह से R लगा दिया, यहाँ F भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, FTB इक्वल माइनस FBT। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है इसलिए ये इक्वल फोर्स तो है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट की वजह से साइन क्या आया, माइनस आया। तो ये इस तरह से रिलेशन हो जाएगा। यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। सेकेंड है एक्शन रिएक्शन पेयर और आप सेम नेचर, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज, जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके साथ में कंजर्वेशन के साथ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लगी हुई है, मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम डज नॉट चेंज, या हम इस तरह से बोल सकते हैं द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसका यहाँ पे मीनिंग ये है। तो हमें मोमेंटम को क्या शो करना है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मोमेंटम का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, P इक्वल mv। ठीक है, तो मोमेंटम हमारा किस पे, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो फिक्स हो जाएगा। किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोमेंटम भी कैसा होगा, वेरिएबल। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मतलब कांस्टेंट मोमेंटम कब होगा हमारा, जब वेलोसिटी हमारी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर बॉडी हमारी जिस 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो वो 5 से ही करेगी कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को कांस्टेंट शो करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल लिया है, एक कार हमने ले ली है और एक ले लिया है ट्रक ले लिया है। ठीक है, मास ऑफ कार लेट कर लिया m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार u1,
तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार क्या हो जाएगा, m1u1। अभी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है P = mv। तो अगर हम कार की बात करेंगे तो m1 हो जाएगा कार का मास, और वेलोसिटी हम इसकी कितनी लेट कर रहे हैं इनिशियल, u1, तो v की जगह हो जाएगा u1। तो ये आ गया m1u1। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है, u2। मास ऑफ ट्रक कितना है, m2। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा, m2u2। अब क्या होगा, लेट कार एंड ट्रक बोथ कोलाइड विद ईच अदर। जब दोनों कोलाइड करेंगे इस तरह से, ये हमने कार इधर ली है और ये ट्रक लिया है, दोनों कोलाइड करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। तो इनका देखिए जब कोलाइड करेंगे तो मास तो वही रहेगा, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो हमारी बाद वाली स्पीड है कार की, आफ्टर कोलिजन जो स्पीड कार की हो रही है वो हो रही है v1, और आफ्टर कोलिजन जो ट्रक की स्पीड हो रही है वो कितनी हो रही है, v2। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोमेंटम ऑफ कार हो जाएगा हमारा m1v1 इस तरह से, और मोमेंटम ऑफ ट्रक हो जाएगा m2v2। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है हमें कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो जब मोमेंटम चेंज हुआ है तो कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है, तो हम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या आ जाएगा कि जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं कार और ट्रक, तो कार ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएगी और ट्रक कार के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जब कार ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रही है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोगों ने थर्ड लॉ में इसको पढ़ा है FCT। तो FCT क्या हो जाएगा, ये देखिए कार ट्रक के ऊपर लगा रही है तो यहाँ पे किसका मास होगा, ट्रक का मास m2, और हमारी देखिए वेलोसिटी क्या है ट्रक की, v2 - u2/t, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो कार की फाइनल क्या थी, v2, और इनिशियल क्या थी, u2। तो v2 - u2/t, और उतना ही फोर्स ट्रक कार के ऊपर लगाएगा। तो FTC इक्वल क्या आ गया, m1। अब कार के ऊपर लग रहा है तो कार का मास लेंगे यहाँ पे, m1 v1 - u1/t। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या बताता है हमें कि जो फोर्स है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, कार ट्रक के ऊपर लगा रहा है, ट्रक कार के ऊपर लगा रहा है, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो क्या आ जाएगा, FCT इक्वल - FTC, ठीक है। तो यहाँ पे FCT की वैल्यू रखी m2 v2 - u1/t, सॉरी v2 - u2/t इक्वल -m1 v1 - u1/t। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, m2 का मल्टीप्लाई करेंगे, m2 v2 - m2 u2 इक्वल -m1 v1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस m1 u1। तो इस तरह से इसे करेंगे, m1 u1 + m2 u2 इक्वल m1 v1 + m2 v2। तो देखिए ये क्या आ गया कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम। तो m1 u1 + m2 u2 ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, m1 v1 + m2 v2 क्या है, फाइनल। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम इक्वल इनिशियल मोमेंटम। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे दो टॉपिक ये कवर हुए, न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।